नमस्कार भाइयों, आइए चलते हैं, बात करते हैं आपकी फसलें जैसे मक्की है, जैसे कमाद है, इस तरह के दूसरी फसलों में जो एक कांटों वाला जानदार है, जिसे कंडों वाली सेह कहते हैं, आप कांटों वाली सेह कहते हैं, वो काफ़ी माशी नुकसान करती है। तो काश्तकार हज़रात हमारे भाई जो हैं काफ़ी जतन करते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं, उनके ऊपर जहर डालते हैं, उनकी खुडें बंद करते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नुकसान करती है और ख़त्म भी नहीं जल्दी होती। कुत्ते छोड़ें तो कुत्तों को वो कांटे लगा देती है और कुत्तों के मुंह में टांगों में जो है कांटे लग जाते हैं, बाद में कुत्ते भी मार जाते हैं। तो आपने करना ये है कि जो मुर्गी होती है उसकी आंतड़ियाँ लेनी है, मुर्गी दी आंदरा लेनी है उसी, या मुर्गी का गोश्त ले लेना है, क्योंकि जो सेह होती है ये गोश्त खोर होती है, तो ये गोश्त ज़्यादा पसंद करती है। वैसे तो आपकी फसलों को नुकसान तो करती है, लेकिन ये गोश्त खोर भी है और सब्ज़ी खोर भी है। अब आपने करना ये है कि उसकी आंतड़ियाँ लेकर मार्केट से आपने चूहों वाली दवाई जो है जिंक वो ले लें, या आप फिर टिमक ले लें। टिमक एक ख़ास जहर होती है जिनको ख़त्म करने के लिए होती है, तो उसे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो किस रास्ते से आती है, तो फिर आप उस रास्ते के ऊपर जो है वो मगरों से थोड़ा पहले जो है वो थोड़ी थोड़ी जगह पर फेंक दें, तो वो उसके ऊपर दवाई लगा दें, जहर लगा दें, तो वो जो है वो उसे खा के अल्लाह को सुपुर्द हो जाएगी, आपकी जान छोड़ जाएगी। याद रखें, सेह हमेशा जो है वो अकेली नहीं आती, उसके साथ उसके मेल फीमेल यानी कि दोनों होते हैं, या बच्चे भी कभी कभार आते हैं साथ। तो इसलिए आपने मगरब से पहले एहतियात के साथ अपने जानवरों को बचा के, अपने बच्चों को बचा के, अपनी चीज़ों को बचा के आपने इसे इस्तेमाल करना है ताकि आपका नुकसान ना हो सके। तो आप इसे आज़माएँ, बल्कि हमारा तो आज़माया हुआ फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, इसे ज़रूर आज़माएँ। मुर्गी की आंतड़ियाँ जो है आपको फ्री से मिल सकती हैं, उसे लेकर आप ये टिमक डालकर ऊपर या जिंक डालकर आप फेंकें, तो वो बड़े शौक़ से खाएगी और अगले जहान चली जाएगी। शुक्रिया जी।